हे फ्रेंड्स, एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके बॉटनी की बुक का चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का टॉपिक लीफ। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होगा क्योंकि इसमें हम बेसिक से कवर करेंगे और ये आपके स्कूल हो या चाहे नीट की प्रिपरेशन हो बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि हम इसे बहुत जल्दी कवर करेंगे बट कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करते चलेंगे। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। सो लेट्स बिगिन। तो इसमें हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो कहता है लीफ ग्रोज लेटरली ऑन स्टेम। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी स्टेम है ना, ये हमारी स्टेम है, तो लीफ क्या होता है इसकी लेटरली ग्रो करती है, मतलब साइड में ग्रो करती है ना। ऐसा थोड़ी है कि उसके ऐसे और एक्सटेंड कर जाएगी और फिर ग्रो करेगी, ऐसा नहीं होता। तो लेटरली ग्रो करती है, स्टेम के साइड में ग्रो करती है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो साइड। Okay, now let's see the next one is leaf is flat expanded and photosynthetic। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी लीफ होती है वो पेपर की तरह फ्लैट होती है। आपने देखा है ना, आप अपना पेपर देखो वो कितना फ्लैट है, उसी तरीके से हमारी लीफ होती है, बहुत ज़्यादा फ्लैट होती है और एक्सपेंडेड होती है ना, एक्सपेंडेड होती है और फोटोसिंथेटिक होती है। मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है क्योंकि हाँ इसमें क्या होते हैं, क्लोरोफिल होती है और फिर सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे फोटोसिंथेसिस अकर होती है, फूड प्रिपेयर होता है लीफ में, फिर वही तो ट्रांसपोर्ट होता है रूट्स वगैरह में। तो ये किसके थ्रू होता है, स्टेम के थ्रू होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे स्टेम में। तो अभी आप ये समझ लो कि जो लीफ होती है वो फोटोसिंथेटिक फ्लैट एंड एक्सपेंडेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अराइज फ्रॉम नोड ऑफ स्टेम। नोड्स क्या होते हैं, तो आपको पता है ये जो हमारा स्टेम है ना, ये स्टेम, इसमें पता जहाँ से लीफ ग्रो करती है, जैसे कि यहाँ से हमारी लीफ ग्रो करी तो ये एक नोड से ग्रो करती है। यहाँ पे हमारा एक नोड होता है, ये जो स्टेम है इसमें यहाँ हमारा नोड होता है, तो यहीं से हमारी लीफ ग्रो करती है। तो ऐसे बहुत सारे नोड्स होते हैं स्टेम में जहाँ से लीफ हमारी ग्रो करती है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि जो हमारी लीफ होती है वो अराइज होती है कहाँ से, नोड से। तो ये हमारा नोड होता है जहाँ से लीफ अराइज होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है लीफ ग्रोज इन एक्रोपेटल सक्सेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लीफ होती है, ये जैसे कि हम देख लेते हैं, ये हमारा स्टेम है, तो जो हमारी लीफ है वो एक्रोपेटल सक्सेशन में ग्रो करती है। मतलब कि जो टॉप है, टिप होता है ना स्टेम का, तो जो हमारा टॉप पार्ट होता है उसमें क्या होता है कि हमारी जो लीफ होती है वो यंगर होती है और फिर ये नीचे जाते जाते बड़ी होती जाती है। तो कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है, सब में नहीं होता। नाउ अब हम देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ लीफ। तो बेसिकली लीफ के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है लीफ बेस, पेटियोल और लैमिना, जिसे हम लीफ ब्लेड भी कहते हैं। तो इसे हम समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ हम डायग्राम बनाते हैं। ये आपकी है स्टेम, इसको मैं थोड़ा जूम करके बना रही हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि ये जूम्ड है और ज़्यादा क्लियरली विजिबल होगा। तो ये है हमारा नोड, ओके। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ नोड है ये हमारा, और यहाँ से हमारी लीफ ग्रो करती है। और फिर ये हमारा हो गया लीफ बेस। ये हो गया पेटियोल, और ये लैमिना। तो ये हमारा बन गया है लीफ। तो ये स्टेम हो गए, यहाँ नोड है जिससे हमारी लीफ ग्रो करती है, और ये वाला जो पोर्शन है ये है लीफ बेस। तो लिख लेते हैं लीफ बेस। और ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये हमारा पेटियोल है। हमने यहाँ पढ़ा ना कि लीफ बेस है, ये हमारा ये वाला पोर्शन हो गया, और पेटियोल जो हमारा ये वाला पोर्शन हो गया, और लास्ट बचता है लैमिना। लैमिना कहाँ, कौन सा पार्ट हो गया जहाँ पे एक्चुअल फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, लैमिना। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, दिस इज लैमिना। तो हमारे सारे पॉइंट हो गए, उसे हम क्या कहते हैं, लीफ
ब्लेड। अब हम लीफ बेस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो इट कनेक्ट्स स्टेम टू पेटियोल। अब क्या होता है कि ये हमारा लीफ बेस है, ओके, ये लीफ बेस है। तो ये आप देख सकते हो कि किसको कनेक्ट कर रहा है, स्टेम है, इसको कनेक्ट कर रहा है किससे, पेटियोल से। तो यही दिया गया है इस पॉइंट में कि इट कनेक्ट्स स्टेम टू पेटियोल। इट मॉडिफाइज इटसेल्फ टू मेक लीफ शीथ। अब लीफ शीथ क्या होता है, देखो जो लीफ बेस होता है ये मॉडिफाई भी करता है। ऐसा नहीं कि एक ही तरह से एक ही पोजीशन में रहता है, ऐसा नहीं होता, ये खुद को मॉडिफाई भी कर लेता है सिचुएशंस के हिसाब से। तो ये मॉडिफाई करके क्या बना लेता है, लीफ शीथ। लीफ शीथ क्या करता है कि ये मेनली किस में होता है, मोनोकॉट्स में होता है। मोनोकॉट्स आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे डिटेल में, बट अभी आप इतना जान लो कि जो हमारे पी वगैरह होते हैं ना, जिसमें 2 कॉटिलिडन होता है, जैसे कि चना हो गया और मटर हो गया, है ना, पी वगैरह, ये आपके मोनोकॉट्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो लीफ बेस होता है वो एक्सपेंड करता है, मतलब फैलता है और फिर क्या कवर कर लेता है, स्टेम को पार्शियली या होली। क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ कि जैसे कि हमारा स्टेम है, ओके, तो ये लीफ बेस है। तो कभी कभी ये मॉडिफाई करके ये फैलने लगता है और फिर क्या करता है, एक्सपैंड हो जाता है। तो ये पार्शियली कवर कर लेगा, मतलब पूरा नहीं करेगा, कभी कभी ये पार्शियली कर लेता है। मैं 3D में आपको नहीं दिखा सकती, तो ये पूरे राउंडली ऐसे कवर, कभी जैसे कि आप ऐसे समझो कि ये हमारी स्टेम है। मैं ऊपर वाले डायरेक्शन से ले रही हूँ कि अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ से अगर आपकी आई रहे, तो अगर आप यहाँ से देखो तो आप ऊपर से देखो तो आपको स्टेम कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो जो लीफ बेस होता है वो या तो पार्शियली कवर कर देगा ऐसे स्टेम को, या तो होली कर देगा, मतलब पूरा कर देगा। तो यही कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब दूसरा देखते हैं पेटियोल। अब अगर हम पेटियोल का देखें तो इट हेल्प्स द लीफ टू फ्लटर टू एडजस्ट इट्स पोजीशन। तो ये कह रहा है कि जो ये पेटियोल होता है, ये हमारा पेटियोल है, ये मैंने यहाँ पे डायग्राम में बनाया है, तो ये पेटियोल है। तो ये हेल्प करता है लीफ के फ्लटर करने में। फ्लटर क्या होता है, फड़फड़ाना। जैसे कि बर्ड्स अपने जो विंग्स होते हैं उनको फ्लटर करते हैं, उसी तरीके से जैसे कि विंड चल रही होती है, तो लीफ का फ्लटर करने में ये पेटियोल हेल्प करता है। क्योंकि आप देखो ना, ये पेटियोल किससे कनेक्टेड है, ये लामिना से, ये जो लीफ है इससे कनेक्टेड है। तो ये पेटियोल हेल्प करता है लीफ का फड़फड़ाने से, फ्लटर करने से, जिससे क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर कूल रहता है। कैसे, आप खुद ही सोचो कि हमारी लीफ फड़फड़ा रही है, फ्लटर कर रही है, तो हिल रही है, तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर कूल होगा, क्योंकि ये चीज़ हमारा टेम्परेचर को डाउन करता है और कूलिंग को इंक्रीज़ करता है। तो यही मैंने यहाँ लिखा है, हेल्प्स लीफ टू फ्लटर एंड टू एडजस्ट इट्स पोजीशन। ये वाला बाद में देखेंगे। तो टेम्परेचर इससे क्या होता है, कूल होता है, डाउन होता है और डिक्रीज़ होता है, और जो कूलिंग होती है वो हमारी बढ़ती है। तो लीफ का टेम्परेचर मेंटेन करने में ये हेल्प करता है ओवरऑल। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, विच इज़ टू एडजस्ट इट्स पोजीशन। तो क्या होता है कि लीफ होता है, उसको अपनी पोजीशन को, लामिना को सनलाइट के प्रेजेंस में, जैसे कि फ़ोटोसिंथेसिस करनी होती है ना, तो उस हिसाब से उसको कभी कभी पोजीशन को एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये हेल्प पेटियोल कराता है, क्योंकि अगर ये एडजस्ट नहीं करेगा तो जिस साइड उसको सनलाइट की ज़रूरत है वहाँ पे नहीं लग पाएगी। तो इसलिए पेटियोल एडजस्ट करता है इट्स पोजीशन, जिससे क्या होता है, इट कैन गैदर मोर लाइट। तो यही पॉइंट दिया है। और अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, लामिना की तरफ। सो लेट्स बिगिन। अब हम पढ़ते हैं लामिना, जिसे हम लीफ ब्लेड भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने बनाया है, ये हमारा क्या है, लामिना। तो एक पॉइंट इसमें लिखा है कि ये मेनली किसके लिए होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है, क्योंकि यहाँ क्लोरोफिल एक सफिशिएंट अमाउंट में होता है। तो यहाँ बेसिकली जो सरफेस एरिया के कारण और जो इसका स्ट्रक्चर है, इसलिए यहाँ पे हमारी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फिर जो लास्ट पॉइंट है उसमें दिया है, इट कंटेन्स नेटवर्क ऑफ वेन एंड वेनलेट्स। ये होता क्या है मैं बताती हूँ। तो देखो, ये आपकी लीफ है, ये लामिना है,
ये। और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो हमारी ये हमारा ये होता है कि पेटियोल, इससे एक्सटेंड होके यहाँ पे आती है मिड रिब, इसे क्या कहेंगे, मिड रिब। तो लिख लेते हैं, ये हो जाएगी हमारी मिड रिब। और फिर जो हमारी ये होती है मिड रिब से ये जो अराइज होते हैं, ये एलोंगेटेड पार्ट, इसे हम कहते हैं वेन। और फिर वेन से भी जो अराइज होती है उसे हम क्या कहते हैं, वेनलेट। तो बेसिकली होता क्या है कि जो पेटियोल है, पेटियोल से एक्सटेंड होके हमारी मिड रिब बनी, मिड रिब से जो अराइज होती है उसे हम वेन्स कहते हैं, वेन से जो अराइज होती है उन्हें हम वेनलेट कहते हैं। तो लामिना इन्हीं सब का नेटवर्क होता है, इस इन्हीं सब का ये हमारा वेब है, इस तरीके से जाल बिछा होता है। तो बेसिकली यही होता है हमारा लामिना और उसके अंदर की चीज़ें, जो कि है वेन, वेनलेट एंड मिड रिब। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हमारे हैं। सो फॉर नाउ, बाय बाय।